चित्रकारी और कलाकारी आप दीवारों पर देखते हैं, आज मैं आपको बस्ती जिले में दिखाऊंगा। ये जो है ये डाइट की तरफ से, बस्ती डाइट की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग को ये फुटहिया ओवरब्रिज को पेंट करना, ये कंपटीशन की तरह से ये कर्तव्य है कि मतलब पूरे जिला को निखारो। तो हमारा भी कर्तव्य, हम टीचर्स बनेंगे। पहले हम लोग खुद मतलब एक्टिव रहे, फिर उसके बाद जितने भी जिले के बच्चे रहेंगे तो हम टीचर्स बनने के बाद फिर उनको एक्टिव करेंगे सब जगह पेंट। कला है ना, और कला को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने। कई साल से लोग एक बात बता दे सर, जब मौका मिलता है तभी आदमी अपनी प्रतिभा दिखाता है, ठीक है जी। यह प्रश्न आपसे है कि आपके देश में जो शिक्षक स्कूल में देश के भविष्य को गढ़ने का काम करता है, वो दीवार गढ़ रहा है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। कलाकृतियों से पट रहा बस्ती। नमस्कार, मैं हूं आसवन आदि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर पहले तो आई लव बस्ती को दिखाएगा, तो कैमरे में जूम करके आई लव बस्ती जो लगा है उसको दिखाइएगा। उसके बाद दिखाऊंगा जो आप इलाहाबाद और अयोध्या या वर्तमान प्रयागराज में जो चित्रकारी और कलाकारी आप दीवारों पर देखते हैं, आज मैं आपको बस्ती जिले में दिखाऊंगा। तो बस्ती जिले का ये कलाकारी और चित्रकारी देखिएगा, एक जूम करके दिखाइएगा। मजदूर लोग कितना लगा हुआ है, आई मजदूर लोग पेंटिंग मिला रहा, पेंट मिला रहा। आई देखिए कौन लड़का चिल्ला दिया, इधर आइए। क्या है? स्टूडेंट है हम। ये स्टूडेंट मैंने पेंटिंग करने के लिए स्टूडेंट। हाँ, हम लोग को कॉलेज द्वारा हम लोग को मिला है करने के लिए। कंपटीशन है ये। अच्छा, ये कंपटीशन है। हाँ कला, हाँ कंपटीशन है ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा इसमें कला उत्सव मतलब हो रहा है जिला शिक्षा परिषद। नहीं, ऐसा करिए, पूरा बात बता दीजिए क्या मामला है। वो बता रही है। हाँ। ये जो है ये डाइट की तरफ से, बस्ती डाइट की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग को ये फुटहिया ओवरब्रिज को पेंट करना, ये कंपटीशन की तरह से। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल श्रीवास्तव है। अच्छा, आदेश किसका है? डीएम का है। डीएम मैम का है और किसी का नहीं है? आप लोग शिक्षा विभाग से आए हुए हैं। डीएम का आदेश है और शिक्षक जो आयोजक है हमारे मतलब प्रवक्ता सर लोग, उनके आदेश से हम लोग ये पेंटिंग बना रहे हैं ताकि हम लोग मतलब यहाँ चमका सके और जो आए फोटो वगैरह ले, अच्छा लगे देखने में। हम लोग सर ये यहाँ पे राम दरबार बना रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग है क्योंकि ये वशिष्ठ नगरी जो है अयोध्या के करीब है, तो हम लोगों ने यहाँ पे राम दरबार बनाया है राम जी का। यानी आप लोग डाइट से भेजे गए हैं। ये प्रवक्ता है हमारे डाइट के। गुरु जी हरियाणा आ जाइए, आ जाइए गुरु जी, आ जाइए हरियाणा आ जाइए। अरे इतना मास्टर लोग अपने यहाँ पर स्टूडेंट या शिक्षार्थी को लेकर आया है। अब पता लग रहा, हम तो मजदूर समझ रहा था क्योंकि आज तक इसको हमने मजदूरों को ही करते देखा था। आप पहली बार देखिएगा सरकारी वेतन से मजदूर। ये मास्टर लोग बनेगा, भविष्य का मास्टर बनेंगे। ये बच्चों के सर, बच्चों में हम लोग सिर्फ शिक्षक है तो सिर्फ शिक्षा ही हमारा उद्देश्य नहीं है, इससे बच्चों में एक्टिव क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इसलिए ये भी सब चीजें जरूरी हैं। ये बच्चा लोग कैसे आके यहाँ देखेगा? कैसे देखेंगे, आते जाते सब लोग देख ही रहे हैं कि पहले परिचय दीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर अविनाथ त्रिपाठी प्रवक्ता डाइट से हूँ और इसके द्वारा दो चीजें हम कर रहे हैं। एक तो भविष्य के जो टीचर्स हैं इनको जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं कि यह क्रिएटिविटी के माध्यम से अपने गुणों को दिखा पाए। दूसरा, इसके माध्यम से यह पूरा बस्ती में जो भी प्रवेश करेगा एक बार बस्ती की खूबसूरती को देखेगा। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रचार माध्यम था, वहाँ पर यह दिखेगा कि यहाँ बस्ती में योग्यताएं हैं, हमारे भविष्य के टीचर हैं और जो ट्रेनिंग हम इनको देंगे यह अपनी योग्यता के माध्यम से फिर विद्यालयों तक बच्चों को कैसे यूज करना है, बच्चों की योग्यताओं को कैसे निखारना है, यह आगे लेकर जाएंगे, पूरे जिले भर में फैलेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका कर्तव्य है कि मतलब पूरे जिला को निखारो, तो हमारा भी कर्तव्य, हम टीचर्स बनेंगे। पहले हम लोग खुद मतलब एक्टिव रहे, फिर उसके बाद जितने भी जिले के बच्चे रहेंगे तो हम टीचर्स बनने के बाद फिर उनको एक्टिव करेंगे, सब जगह पेंट वगैरह करके सुंदर बनाना है हमारा पूरा बस्ती, हम लोग सुंदर बनाएंगे। इन बच्चों में बस्ती जिले के हर क्षेत्र के बच्चे हैं, हरैया से भी हैं, परशुरामपुर से भी हैं, इधर से भी हैं, तो हर तरफ के बच्चे हैं, तो यह पूरे जिले के बच्चे। मास्टर लोगों को ये सब भी जिम्मेदारी स्कूल के साथ निभानी है। हाँ, नहीं देखिए, इसमें होने वाले भी टीचर हैं, भविष्य के टीचर, और कुछ टीचर्स भी हैं जो इनको मोटिवेट। अनुदेशक लोग भी आए हुए हैं। हाँ, अनुदेशक लोग भी हैं।
तो सारी टीम है और हम लोग डायरेक्ट प्रवक्ता है, हम लोग भी अच्छा, हैं। जो अनुदेशक लोग यहाँ चला आया है वहाँ बच्चवा लोग को कौन पढ़ा रहा होगा? ये तो उन्हीं अनुदेशकों को बुलाया गया है जिनके विद्यालय में ऑलरेडी 3-4 टीचर्स हैं। फिर उनको रखने की क्या आवश्यकता है? जब 3-4 है और एक के बिना काम चल सकता है तो उन्हें रखा क्यों गया? नहीं तो हर चीज तो हम करेंगे ना, आपके अनुसार तो हमें बच्चों को डाइट से हटाना नहीं चाहिए, तो ये हर चीज एक्टिविटी का हिस्सा है। जैसे आपने कहा उन जगह से अनुदेशकों को बुलाया गया है जहाँ पे 3-4 शिक्षक हैं, यानी उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है तो उन्हें बैठा के वेतन देने की आवश्यकता क्या है? जैसे आप अनुदेशक, एक मिनट बेटा, अनुदेशक जो भी हैं या तो जैसे स्पोर्ट्स के हैं, कला के हैं, तो चूंकि वो कला क्षेत्र में माहिर हैं, हमने उनको बुलाया है। कला में उनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है। वहाँ रहते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ रहते हैं तो बस्ती को निखारेंगे। बच्चे को वहाँ निखारते हैं और बस्ती को यहाँ निखारेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि आज के समय में जब वो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, कै बजे से? सवेरे 9 बजे से 9 से 5 बजे तक, आज वहाँ बच्चों को कौन निखारेगा? देखिए, इस समय वहाँ परीक्षाएं चल रही थी, ठीक है, तो सब हिस्सा है, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आज की डेट में नहीं करेंगे, फिर जाकर करेंगे। अब तक तो ये चूंकि यह जो वर्कशॉप है सिर्फ 4 या 5 दिन का है, महीनों का नहीं है। आपको नौकरी करते कितना वर्ष हो गया? यहाँ पर 3 वर्ष हुआ। टोटल मैं पूछ रहा हूँ। 12 साल। 12 साल में ये कितनी बार आपने ये ट्रेनिंग दिया है? जी, मैं बस्ती में नहीं रहा हूँ, मैं इसके पहले केंद्र सरकार में था। केंद्र सरकार में? जी। तो केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार का आप इससे जुड़े हैं तो इसका इतिहास जानते होंगे। इसके पहले कितने मास्टरों को लगा दिया गया था दीवार पेंटिंग में? देखिए, इसके पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है बस्ती में इस पर काम नहीं हुआ है, चूंकि पहली बार हम लोगों ने डाइट में कला उत्सव किया और उसमें जिले के सभी अधिकारी गण गए, सीडीओ गए, डीएम मैडम गई, तो डीएम मैडम ने इन बच्चों की योग्यता को देखा और उनको लगा कि इनका प्रयोग हम और जगहों पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, फिर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो इसका कितना सैलरी दिया जाएगा? सैलरी नहीं है, ये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अगर कोई फर्स्ट आएगा तो उसको 11, प्रोत्साहन राशि कितनी है? अगर फर्स्ट आया तो 11,000, सेकंड आया 5100, अगर थर्ड आया तो 21,000। कुल कितने लोग आए हैं? यहाँ पर लगभग 150 लोग हैं, अलग अलग प्लाट के हिसाब से 10-10 बच्चों का वो दिया गया है। कुल 150 लोग आज यहीं लगे फुटहिया ब्रिज पर। बाकी आपको जो पूछना है हमारी मैम। आप लोग नहीं बताएंगे? अभी यहाँ नोडल कौन है? नोडल का भी नाम बता दीजिए। नोडल सर आ रहे हैं, डॉक्टर गोविंद जी आ रहे हैं। अब देखिए आ रहे हैं, नोडल सर आ रहे हैं। अदल आ जाइए। देखिए, इन बच्चों को सुबह खाने नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर का खाना और फिर शाम को नाश्ता, और डाइट से लेकर आना और लेकर जाना, सारी सुविधाओं का हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अच्छा सर, पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर गोविंद, डायरेक्ट प्रवक्ता बस्ती। डॉक्टर गोविंद, आप कितने वर्ष से हैं नौकरी में? करीब मैं 10 वर्षों से हूँ नौकरी में। 10 वर्षों में ये पेंटिंग वाला काम कितनी बार डाइट को दिया गया? ये अभी डाइट को पहली बार इस तरह काम दिया जा रहा है और बस्ती जनपद में इस तरह का पहली बार काम हो रहा है। नहीं, बस्ती जनपद में। अच्छा, बाहर कोई जानकारी में है कि किसी और जिले में इस तरह का काम दिया गया रहा? नहीं, और किसी जिले में नहीं दिया गया है, बाकी सभी डाइटों में। ये जिले का पहला काम है, ये जिले का पहला काम है कि मास्टर लोग दीवार रंग रहा है। अब मास्टर लोग स्कूल भी पढ़ाएगा और दीवार भी रंगेगा, तो मास्टर भी इसका बताइएगा वेतन कितना दिया जाएगा? नहीं, ये पहली बात जो आप दीवार पतवानी की बात करें, ये कार्यशाला है, ट्रेनिंग चीजें हैं, ये सिखाई। वही तो मैंने पूछा, 10 वर्षों में कितनी बार इस तरह की कार्यशाला चली है? नहीं, कार्यशाला देखो, जो कलात्मक गतिविधियां हैं या एनएपी जो 2020 कहती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एनएपी में आया पहली बार, तो इसलिए पहली बार किया जा रहा है। अच्छा, ये बच्चों को क्या दिया जाएगा? 150 बच्चे यहाँ आए हुए हैं, इन 150 बच्चों को क्या दिया जाएगा? इन 150 बच्चों को एक तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा इसमें, हाँ। और इसमें ये जो बच्चे काम कर रहे हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी दिया जाएगा। यानी 150 में 3 लोगों को प्राइज दिया जाएगा और 5 लोगों को ग्रुप और 5 लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। 5 ग्रुप को 5 ग्रुप को प्रोत्साहन राशि कितनी है? प्रोत्साहन राशि है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए प्रोत्साहन 5 ग्रुप को। कितने दिन तक ये रंगाई चलेगा? ये रंगाई चलेगा, बस कल समापन इसका हो जाएगा। 5 दिन। कब से शुरू हुआ? ये
शुरू है 21 तारीख से। 21 तारीख से शुरू हुआ। थोड़ा और पेंटिंग भी दिखा दिया जाए, उधर की भी आइए पेंटिंग दिखाते हैं। आइएगा, ये दीवार पेंटिंग चल रही है और जो डाइट पर भविष्य के शिक्षक हैं, ये पेंटिंग है जो इन लोगों के द्वारा की गई है। और कुछ लोग यो मार साहब लोग हैं भविष्य वाले, इधर आप भी मार साहब हैं भविष्य के, ये महीने वाले हैं? हम अभी नहीं, हम 2013 की मेरी है। 2013? अरे तो ए बांध रहे हैं यार, जूम करो, गुरुजी बांध रहे हैं। मैंने इतना बड़ी, गुरुजी कहाँ पोस्ट है? कंपोजिट आरा। कहाँ कंपोजिट? यूपीएस आरा। आरा, ये कौन जगह पड़ता है? यही मुंडेरवा के पास है। अच्छा, मुंडेरवा के पास। या और कई साल से नौकरी कर रहे हैं? 2013 से। तो आज स्कूलवा कौन देख रहा होगा आप यहाँ? स्कूल हमारे यहाँ जो है 12 का स्टाफ है सर। 12 बच्चे कितना है? बच्चे 398। 398 बच्चे, 12 का स्टाफ, यानी आपकी वहाँ जरूरत नहीं है क्या? जरूरत है सर, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। जब सर यहाँ ड्यूटी लगा दिए तो नहीं आएंगे तो सर के ये होता है कि ये जारी होगा, क्या बोलता है। क्या मार साहब की मजबूरी है? अब वहाँ प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। मार साहब ये बताइए, तो कैसे यहाँ पे लोग बांधे हैं? नहीं, हम लोग नहीं बांधे हैं, लेबर बांधे हैं। अब रस्सिया तो आप गठिया रहे। चढ़ने के लिए नीचे था नहीं, तो ये हुआ कि लगा लिया जो चढ़ने के लिए। मनैवा लोग कहाँ है जो बांध रहा था? अभी जब तक हम रहेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। पता नहीं, अभी खा रहे हैं खाना सर। और मार साहब आपके साथ और कोई मार साहब आए हैं? 4 स्टाफ। अरे मार साहब, अरे दादा, अरे मार साहब, ये देखो मार साहब भी ऐसे देह झुरा जा रहा मार साहब का। पेंटिंग कर लेते हैं कि नहीं? आप भी कर लेते हैं, कर लेते कौन जगह से आए? ये बनकटी ब्लॉक। बनकटी ब्लॉक से आए हैं। आपके यहाँ कितना बच्चे हैं मार साहब? 101। 101। कई मास्टर? एक अनुदेशक और एक मास्टर। वाह, एक अनुदेशक, एक मास्टर, और बच्चा कितना? 101। 101 बच्चे पे 2 मास्टर और एक अनुदेशक। यहाँ ये आज की प्रक्रिया नहीं है, 5-6 सालों से। एक तो आप यही चले आए हैं? अरे तो हाँ, आए तो हैं। तो वहाँ 101 बच्चा को एक के मास्टर देख रहा है? इसके पहले 2 साल पहले हम तो अकेले थे अनुदेशक। उस भी 2 साल पहले अकेले अनुदेशक के भरोसे चल रहा था वह विद्यालय। तो मार साहब ये बताइए, लड़कवा को छोड़ के आ गए तो कौन पढ़ाएगा आज उनको? नहीं सर, हैं वहाँ पे ना। 101 बच्चा बता रहे हैं, अकेले संभाल लेंगे वो? सर ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे विद्यालय है। तो मार साहब ये बताइए, ये जो कमवा यहाँ आप कर रहे हैं, इसका कुछ अलग से मेहनताना मिलेगा? ये हमारी कला है ना, और कला को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने। कई साल से नौकरियां कर रहे हैं? अरे 11 साल हो गए। 11 साल में कभी नहीं निखार पाए, आज काहे निखारने की जरूरत पड़ गई? एक बात बता दे सर, जब मौका मिलता है तभी आदमी अपनी प्रतिभा दिखाता है, ठीक है। अब गोविंद सर जो है हम लोगों के बीच में आए, उसके बाद हम लोग कला वाले तो एकदम गायब हो चुके थे, अनुदेशक वाले, ठीक है। कुछ इन्होंने जो है अपना किया तो उसमें हम लोग भी कुछ दिखे। अच्छा सर, 11 सालों में कभी अवसर नहीं मिला है कोदाई? इस तरह का कभी भी प्रोग्राम कोई हुआ नहीं। आप अपने बच्चों में नहीं निखार ला सकते? 11 साल में 1-2 साल लाए होते बच्चों में, एक बच्चा निकल गया होता जिला स्तर पर। तमाम प्रतियोगिताएं चलती रहती है, बस्ती महोत्सव चलता है, वहां भी बच्चों को निखार के लाया जाता। आपके विद्यालय से कोई निखर के आ गया होता कि दिवालिया पेंटिंग करने से निखरेगा? जैसे ये प्रथम बार ऐसा हुआ है डाइट स्तर पे या जिले स्तर पे, जनपद स्तर पे, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रोग्राम चल रहा है प्रथम बार, ठीक है। कला उत्सव मना। हम ये कह रहे हैं गुरुजी कि 11 साल से आप नौकरियां कर रहे हैं, और आपने बताया कि बहुत दिनों तक आप अकेले ही मास्टर थे। अगर वही 101 बच्चों में से 2 बच्चा निखर गया होता और बस्ती महोत्सव में उसको पुरस्कार मिल गया होता तो जिलवा का नाम तो ऐसे ऊपर हो गया होता। आखिर आज आपको मजबूरी में दिवालिया पेंटिंग करना पड़ा। 11 साल में अवसर मिला और 11 साल से स्कूलों पर रोजे अवसर मिल रहा था, वहां काहे नहीं दिखा पाए? पहली बात तो आपको बता दें, मजबूरी में नहीं हुआ है, स्वेच्छा से हुआ है। स्वेच्छा से? तो 11 सालिया से स्कूलों में काहे नहीं हुआ? स्कूल पे बहुत सारा हुआ है, आप पहले घूम के देखिए। लेकिन जिलों में निकल के करोड़ बच्चा आया नहीं आपके स्कूल से। अरे तो ऐसे आप स्कूल पे देखिए, हम लोग जो है भगवान तो हो नहीं जाएंगे, अपना कर्म आदमी करता है, ठीक है ना? कैसे भगवान होगा गुरुजी? हाँ। लेकिन 11 सालिया में स्कूलों करोड़ लड़का निखर के नहीं आया।
11 साल से तो अच्छा एक चीज और बताएं, 11 साल तो हो गया, मान लें बार बार आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 7-8 साल में कोई पत्रकार सामने निखर के नहीं आया। नहीं आया। हाँ, आपने बुलाया? नहीं, पत्रकार भी नहीं कोई निखर के नहीं आया। जहाँ पे देखिए विद्यालय में बहुत सारा है ना, हमारे विद्यालय में बहुत सारे अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन कोई पत्रकार वहाँ जाके आके दिखाया होता कि यहाँ प्राथमिक या जूनियर स्तर पे पत्रकार को कितना वेतन सरकार देती है हमारे साहब? आपको देती है ना? हमको सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मेरा घर है बनकटी ब्लॉक में, ड्यूटी है रुधौली ब्लॉक में, घर से 65 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 65 किलोमीटर में जाता हूँ, वेतन हमको 9,000 मिलता है। आने जाने में लगभग में हमारा 200 रुपया पर डे का खर्चा है। अब आप जोड़िए कितना वेतन मिलता है। मैं सरकार से 9,000 मिल रहा है ना, पत्रकार को कितना सरकार से मिलता है ये पता नहीं होगा आपको, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक आना नहीं मिलता बल्कि देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। यहाँ मैं इससे आपको बार बार इसलिए पूछा कि मास्टर लोग अगर पेंडिंग करेगा तो विद्यालय कौन पढ़ाएगा? जो पानी टंकी है वहाँ पर भी बस्ती डाइट किसके द्वारा किया गया था? क्या डीएम के आदेश द्वारा बस्ती डाइट में भी इस समय वहाँ भी हो रहा है, लखनऊ डाइट के। लखनऊ का जो आप बता रहे हैं वो किसके द्वारा पेंटिंग किया गया? बच्चों के द्वारा किया गया है। बच्चों के द्वारा किया गया। वही मेरा कहना है कि अगर विद्यालय के बच्चों को निखारा जाए और ये काम बच्चों के द्वारा कराया जाए, शिक्षक को निखारने के बाद शिक्षक की जिम्मेदारी किसको है निखारने की? बच्चों को कि खुद को? सुनिए, यदि शिक्षक यदि उभरे रहेगा तभी तो बच्चे उभरेंगे। मैं क्या कहा कि बच्चा और आप में आपको निखारा क्यों जा रहा है, अपने लिए कि बच्चे के लिए? देखिए, हमारा इसमें भी फायदा उसमें भी फायदा। आप फायदा नहीं देखिएगा, दरअसल ये फायदा नहीं, देश की बात जब हो तो वहाँ फायदा नहीं देखा जाता। यहाँ देश के भविष्य की बात हो रही है, यहाँ फायदा नहीं देखिए। यहाँ खाली एक चीज बताइएगा, निकलेंगे तो आपको निखारा अगर जा रहा है तो आप मान लिया अभी आपको निखारने की समय में है, लेकिन जो 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, सुनिए, यदि उन्हीं के माध्यम से हमको निखरने का मौका मिल रहा है ना, वही हमको सिखा रहे हैं। आप छोड़िए, अभी तो आप मास्टर बने ही नहीं है। वो तो मास्टर बन गए, 13 साल हो गया, तो 13 साल बाद उनको अगर यहाँ लगाया गया तो उनको निखारना किसको चाहिए, खुद को कि बच्चों को? देखिए, वो निखर रहे हैं खुद, लेकिन हम लोग कभी उसमें लिए हैं तो इसमें हम लोग का भी निखार होगा ना, निखार होगा कि नहीं हम लोग को? दरअसल ये लोग को अभी भर के भेजा गया है। ये अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। असल में जो 13 साल नौकरी कर रहा है, जोगी जी, यह प्रश्न इनसे नहीं है, यह प्रश्न आपसे है। मोदी जी, यह प्रश्न आपसे है कि आपके देश में जो शिक्षक स्कूल में देश के भविष्य को गढ़ने का काम करता है, वो दीवार गढ़ रहा है। मास्टरों को स्कूल में ही ये सारी चीजें उन बच्चों में निखारने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा इस जिले के हुकूमत से, अब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से और देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़कर कपार पटक कर निवेदन है, प्रशिक्षण करवाइए, लेकिन प्रशिक्षणार्थी जो है उसी से जो 13 साल से और 14 साल से नौकरी कर रहा हो, उससे बच्चों को ही निखरवा दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि कोनो और मास्टर इस तरह का पाढ़ न बांधे, आज दीवार न रंगे। जो पढ़ रहा है वही इस काम को करे। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय राष्ट्र।